अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, कंचनबाग पुलिस स्टेशन हुदूद चंपापेट के इलाके में सैयद इरफान नामी एक नौजवान पर हमला किया गया है। कुछ नामालूम लोग ये गाड़ी पे जा रहे थे, अचानक रुका करके हमला कर दिए और बताया ये जा रहा है कि जब हमला कर रहे थे, जब ये हमलावर ये कह रहे थे कि तुम्हें और तुम्हारे वालिद को जान से मार देने की हमें सुपारी मिली और इसीलिए हम तुमको मार रहे हैं। गनीमत रही कि वहाँ पर इनके जो दूसरे दोस्तान थे कुछ आगे निकल गए थे, वो लोग वापस आए तक ये लोग फरार हो गए। बहरहाल ये सच्चाई क्या है, पुलिस की जिम्मेदारी है कि सच्चाई मालूम करे और तहक़ीक़ात करे और जो भी हमलावर है उनके ख़िलाफ़ सख्त से कार्रवाई करे। इस तरह से खुलेआम गैंग मेंटेन कर रहे हैं और रात के वक्त इस तरह से लोगों पर हमला करना ये ठीक बात नहीं है। बहरहाल पुलिस सीसी कैमरों के ज़रिए इन लोगों की तलाश शुरू कर दी है। तक़ीउर रहमान की ये रिपोर्ट देखिए। वालेकुम, मेरा नाम सैयद अफसर है। आज मेरे बेटे के ऊपर हमला हुआ। सैयद इरफान जिसका नाम है, चंपापेट से आ रहे थे, उन्होंने दोस्त से मिलने गए हुए थे, आ रहे थे। कुछ 15 से 20 आदमी मिलकर उस पर हमला करे। बच्चे को बहुत मारा लगे, समझो नाक की हड्डी फ्रैक्चर हो गई, टाँके लगे। चंपापेट में, चंपापेट रोड पे अवेसी के पीछे। अच्छा, वहाँ से आ रहे थे? जी आ रहे थे वहाँ से। ना किसी को भी जानते नहीं हो, लेकिन क्या दुश्मनी है नहीं मालूम। कौन कौन आ रहे थे? सिर्फ बच्चा था साथ में, उसके दोस्तों बच्चे के सामने थे किधर। बच्चे को मारे सो देख के वो लोग आए, आने जब भाग के आ रहे थे तो देख के उन लोगों को भाग गए। बाइक पे थे? बच्चा पुकारा गए थे, एक उमर बोल के थे बच्चा साथ। तो बच्चे का नाम लेके उमर बोल के पुकारते उन लोग, देख के बच्चे को भाग गए उन लोग। और ये धमकी दिए गए थे उन लोग, तेरे को नहीं तो तेरे बाप को मार देते बोल के। कोई उनको सुपारी दिया गया, 5 लाख रुपए की हमारे दिए हुए है, तेरे को नहीं तो तेरे बाप को मार देते। तेरे को 3-4 दिन से हम ना ढूंढ रहे थे, अकेला मिलना बोल के ऐसा धमका है बच्चे को। आप लोग पहचानते हो उन लोगों को? नहीं, किसी को भी नहीं पहचानता। बच्चा पहचानता? नहीं, बच्चा भी नहीं पहचानता। क्या नाम बच्चा आपके? बच्चे का नाम सैयद इरफान है। एज 22 साल है। क्या काम करते हो? बावर्ची का, मैं खुद बावर्ची हूँ, मेरे साथ ही रहता बच्चा। अच्छा, तो फिर ऑफर कौन दिए? ऑफर कौन दिए नहीं मालूम, बोले थे बच्चे को तेरे को या नहीं तो तेरे बाप को मारने के वास्ते हमारे ऑफर मिले हुआ है बोल। अच्छा, चाकुआ भी निकाले गए थे बोला। अच्छा, अब अगर वो बच्चे भाग के नहीं आते तो जब भी उसको मार देने के चक्कर में टी शर्ट पूरी फट गई, बच्चों को बहुत मारा लगे हुए। कुछ हथियार किस चीज से मारे? गनेट से मारे तो बच्चा डिफेंस कर लिया हो। अच्छा, चाकू भी निकाले गए थे बच्चे के ऊपर, लेकिन वो दोस्ता भाग लेते आए तक ना भाग गए थे पूरे देख के। वजह क्या, मतलब अटैक करने कुछ बोले नहीं, कुछ भी नहीं बोले गए थे ना, तेरे को नहीं तो तेरे बाप को मारने वाले थे हम लोग, तू घटगा बोल के बोले गए थे बच्चे। तो आप लोगों को किसी पे शक है? अभी तो फिलहाल तो किस पे भी शक नहीं है। वजह नहीं मालूम। कंप्लेन दिए? फिर आप कंप्लेंट दे दिए। कौन से पीएस में दिए? कंचनबाग। इंसाफ होना है हमको, और कौन है मालूम होना, क्या रीजन है उसके पीछे। कितने लोग थे टोटल बोल रहे? 15 से 20 थे बोल रहे। कोई भी एक को भी नहीं पहचानते? नहीं पहचानते थे एक को। अच्छा, कुछ दुश्मनी वगैरह खानदान में? खानदान में तो अब छोटे मोटे ऐसा चलते रहते, कुछ भी नहीं है। वो सब रोज मिलते, रोज वो होता, लेकिन ये नए कोई चेहरे को नहीं पहचान रहा बच्चा। कुछ लेन देन पैसों का या प्रॉपर्टी का? नहीं, कुछ भी नहीं। और वो जो बच्चे के साथ दोस्तान थे उल्ला भी नहीं पहचानते बोले किसी को। फिर बच्चे को कहाँ लेके गए? यहाँ हॉस्पिटल में है बच्चा। कौन से हॉस्पिटल में? अवेसी में। अच्छा, कैसा है तबीयत अब? है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, लेकिन बहुत इंजर्ड होगा बच्चा, बहुत मारा लगे हुए। एडमिट कर लिए? जी हाँ। अच्छा, इससे हमारे यही है कि बस इंसाफ होना, हमारे को कौन है उल्ला मालूम होना, बस क्या दुश्मनी है, इसका रीजन क्या है, मेरे को मारने वाले हैं तो उसको डिटेल होने से भी, और हमारे एसीपी साहब से भी होना है, और अकबरुद्दीन अवैसी साहब से, असदुद्दीन अवैसी साहब से भी हमारे अदबन गुजारिश है कि आज मेरा बच्चा अकेला आ रहा था, उसको मारे टारगेट करके। कल के दिन दूसरे भी बच्चे रहते। ये बच्चा रोज काम करने वाला बच्चा है। ये शादीशुदा है ना? नहीं, शादीशुदा नहीं है, 22 साल का बच्चा है ये। काम खत्म करके अभी काम के कपड़ों में से बच्चा भी। ठीक है। काम पे से छूट के चंपापेट से रोड पे से आ रहा था बच्चा। बच्चे के ऊपर 25 से 20 अटैक करे, बच्चे को पत्थरों से मारे करे बच्चे को, और नाक वगैरह और पेशानी वगैरह पूरे डैमेज कर दिए। और बच्चा काम घर उसके अलावा बच्चा कहीं नहीं फिरता। और मैं घर के पड़ोस में रहता हूँ, बिल्कुल पड़ोस में रहता हूँ। और आजकल के जो लोग जो नशे कर रहे हैं, किसी को भी नहीं समझ रहे कौन किधर से आ रहा, क्या कर रहा। ये कानून से अदबन गुजारिश है कि ये गांजों पे, ये चरस पे, ये शराबों पे पर पाबंदी लगाइए। कोई भी बच्चा मेहनत करके छुट के आ रहा है, उसके ऊपर मार रहे हैं, छीन रहे हैं, लूट रहे हैं, नाजायज हमले कर रहे हैं लोगों के ऊपर। समझ में ये नहीं आ रहा, बच्चा किसी के लेन में नहीं है, किसी के देन में नहीं है। बच्चा 22 साल की एज है बच्चे की,
काम घर बच्चा किधर भी जाता नहीं, किधर भी आता नहीं बच्चा, क्योंकि हम लोग देखते बच्चे को, घर का बड़ा बच्चा है, जिम्मेदार बच्चा है। और अल्हम्दुलिल्लाह इनके वालिद साहब हज करे हुए हैं, अल्लाह के फजलो करम से तालीम वगैरह अच्छी दिए हुए औलाद को। बच्चा कोई सिगरेट भी नहीं पीता, बच्चा कोई शौकीला नहीं है, कुछ नहीं है बच्चा। जैसा कि बता रहे हैं इनके वालिद साहब और चाहिए, तो फिर 5 लाख का ऑफर दिए बता रहे हैं। ये लोग क्या टारगेट कर रहे हैं, ये लोग नशे करने वाले लोग हैं, ये लोगों को पैसे के लिए लोग कुछ भी बयाना दे रहे हैं, कुछ भी मार रहे हैं, किसी से भी छीन ले रहे हैं। ये हुकूमत से हमारी अदबन गुजारिश है, अकबर साहब से, असद साहब से अदबन गुजारिश है कि ये पान के डब्बों पे जो जहरीले चीज़ें मिल रहे हैं, नशीली चीज़ें मिल रहे हैं, उसके ऊपर पाबंदी लगाइए। डीसीपी साहब से, कमिश्नर साहब से अपील है, हमारी अदबन गुजारिश है कि इनसे पर पाबंदी लगाइए, ये नशे की चीज़ों के ऊपर। और बच्चा पूरा गवाही दे रहा है कि बच्चा के नशे में थे, ये लोग आंखा पूरे बिल्कुल लाल थे, कहते लोगों के मार रहे भी तो वो मुंह में से बो आ रही थी, इसमें लोगों की शराब की, गांजे की बो आ रही थी, कहते बच्चे के हालात बिल्कुल नाजुक है। अल्हम्दुलिल्लाह घर का बड़ा बच्चा है, अल्लाह से दुआ करिए आप लोग भी पूरे जनों, और हुकूमत से भी मुताबला है कि ये पाबंदी लगाए। बच्चे के 2 फोना और गाड़ी भी डैमेज कर दिए बच्चे की। कौन सी गाड़ी थी? बच्चे के पास 125 थी एक्टिवा, बच्चे के पास से फोन वगैरह भी छीन लिए लोग। कैसे देखते हम, हमारा बच्चा है बोल के नहीं बोल रहे, हम रात दिन देखते बच्चे को। पुलिस वाले नहीं आए, पुलिस में हम लोग जाके कंप्लेंट करे, इंशाल्लाह वो पेपर वगैरह देते बोल के बोले हुए है। बच्चा फिलौकत अवैसी हॉस्पिटल में एडमिट है। इंशाल्लाह ताला आपसे भी गुजारिश है, मीडिया से भी, कि बात जितनी हो सके आप लोग आगे शेयर करिए, लोगों को भी मालूम होना, लोगों के बच्चे भी सेफ होना इंशाल्लाह ताला। जहाँ अटैक हुआ कुछ कैमरे वगैरह है वहाँ पे कैमरे वगैरह नहीं है। ऐसा हिसाब से हर किसी सर्कल साहब से अपील है हमारी कि हर जगह यहाँ बोल के नहीं, हर बच्चों को सेव करिए, क्योंकि अगर माशाल्लाह ये बच्चा है, कोई गरीब लोग भी रहे तो बहुत मुश्किल है। बच्चा अगर घर का बड़ा बच्चा कमाने वाला है तो आगे चल के बहुत मुश्किल होती है। ज्यादा रात में नहीं हुआ है, 11 बजे हुआ, बड़ी रात में 3 बजे 4 बजे नहीं हुआ है, 11 बजे ऐसे हादसे हो रहे हैं। तो फिर बाद में हम तो 3-4 बजे आते हैं कामों पे से। अब हमारा दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है, हम नहीं पहचान सकते इसमें। तो हर एक की सेफ्टी की बात से बोल रहे हैं हम। ये हमारा बच्चा तो अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे घर के बच्चे बड़ा हादसे से बच गया, अल्लाह ताला बचा लिया। हादसा नहीं होना बोल के सब हमारे कानून से अपील है, असद साहब से, अकबर साहब से, कि जल्द से जल्द ये कौन है जरा बोल के ये क्राइम को थोड़ा कंट्रोल में लाने के लिए बोलिए। और पुलिस से हमारी अदबन गुजारिश है कि पूरी छानबीन होना, हमको कौन है मालूम होना। बस हम उसको लड़ना नहीं चाह रहे, उसको मारते नहीं, लेकिन क्या है वजह मालूम होना है। बच्चे पे अटैक करना क्या वजह से करे, बोला कुत्ते इतना मिल गए, आखिर कोई उनको सिखाया या कौन बोला जो उन्हें 5 लाख की बात करा। 5 लाख रुपए दिए हुए है, तेरे को नहीं तो तेरे बाबा को मार देना के बोल के। मेरा बच्चा कोई बड़ा मिनिस्टर नहीं है ना, कोई ग्रेजुएट ऐसा बड़ा कोई आदमी नहीं है, जमीन जायदाद वाला या कोई जमीनों का कारोबार करने वाला नहीं है मेरा बच्चा जो धमकी देने वाला। हम पकवान का काम करने वाले, मेहनत की खाने वाले हैं, लेकिन हमारे वो बच्चे जैसा कानून हाथ में लिए, हम कानून हाथ में नहीं लेंगे। हम एसीपी साहब से, कमिश्नर साहब से, सर्कल साहब से, एरिया पीएस का जो भी है, हमारा ज्यादा से ज्यादा हमारा सपोर्ट करिए। जल्द से जल्द जो है सो हमारा इंसाफ दिलाने की कोशिश करिए। हम कानून हाथ में नहीं लेंगे साहब, जैसा आगे वाले कानून हाथ में ले रहे हैं, हम कानून हाथ में लेने वाले नहीं है। बच्चा कोई ना, उनके वालिद साहब कानून हाथ में नहीं लिए, ना कोई हमारे केस आए, ना आज तक हम पीएस की सीढ़ी चढ़े, ना इन्हों चढ़े साहब। ये गैर ज्यादती हो गई अब आजकल के माशरे में, गांजा पी ले रहे हैं, शराब पी ले रहे हैं। जरा इसको कंट्रोल में रखने के लिए अदबन गुजारिश है हमारे कमिश्नर साहब से।